आज से लगभग 6 महीने पहले जनरल कैटेगरी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बच्चों ने, युवाओं ने आवाज उठाना शुरू की थी। इस पर प्रदर्शन होने लगे। नई सरकार थी तो सरकार का भी घेराव बच्चों ने, युवाओं ने करना शुरू किया और मांग एक ही थी कि रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाए और जनरल कैटेगरी के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद किया जाए। जो व्यक्ति योग्य है, सक्षम है, उसे कुर्सी पर आना चाहिए। जबकि हो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का या योग्य व्यक्ति, ज्यादातर तो जनरल कैटेगरी के ऊपर ही बात करेंगे, अगर वो 90 मार्क्स लेता 100 में से और एक व्यक्ति, एक युवक जो है वो 40 से 50 मार्क्स लेता है तो सीट उसको मिल जाती है, नौकरी उसको पहले मिलती है कैटेगरी वालों को। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है। और आज जिस तरह का नेतृत्व जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए वो पैदा नहीं हो पा रहा। उसका एक बेसिक कारण है रिजर्वेशन। इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, इसको लेकर मांग उठी। 6 महीने का वक्त मांगा सरकार ने और आज वक्त खत्म हुआ है। आज रिपोर्ट सामने आने थी, लेकिन वो रिपोर्ट आने से पहले ही आजकल एक ट्विटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट कर दी जाती है। एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर जो है सकीना आयटू, उनकी तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है वो कमेटी के सामने पेश की जाएगी, कि कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी। इस तरह का एक ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट है और क्या ये सही हो रहा है? क्या भेदभाव जनरल कैटेगरी के साथ खत्म होगा या नहीं? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनास हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ट्वीट पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा मैंने, आपने भी शायद देखा होगा उसको। उसमें से एक बार दिखा दो। मैं फिर से दिखाता हूँ उस ट्वीट को जो आज भेजा गया था हमें। ये मेरे को लड़के ने भेजा है। जो उनका जवाब था आज 10 तारीख है। आज उनका कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करनी थी जनरल कैटेगरी को लेकर, जिसको 6 महीने लगाए गए। इन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा था कि हम नए आए हैं तो हमें जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर प्रॉब्लम तो जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट वालों को ही है। तो उन्होंने जो जंग लड़ी थी उसको आज इन्होंने कुछ बताना था कि उनके हक में क्या करना है, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में ये कह दिया कि हमने सारी रिपोर्ट बना ली है, लेकिन अब जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम पेश करेंगे। जबकि इनको बताना हम लोगों को चाहिए था, जनरल कैटेगरी को वालों को बताना चाहिए था, जिनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 70% है जम्मू कश्मीर में, उनको बताना चाहिए था। लेकिन ये कह रहे हैं हम अपनी कैबिनेट कमेटी में बताएंगे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं और ये एक हमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है और लॉलीपॉप देकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कह देना चाहता हूं, अगर आपसे काम नहीं होता है, अगर आप कर नहीं सकते हो, तो सही इंसान वो होता है जो मुंह पे बोल देता है कि मुझसे नहीं हो पाता है। हमें भी पता है ये किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन आपने भी इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे। आज आप कश्मीर में इतनी बढ़ चढ़कर जीत लेके आए हो तो इसी मुद्दे पे लेके आए थे कि हम इस मुद्दे को हल करेंगे। आज अब से हल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 70% पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाते जाओगे। जो आपने ट्वीट किया उस ट्वीट के नीचे आपको जवाब भी, कई बच्चों के जवाब आपको आ चुके होंगे अभी तक, जो सकीना आयटू मैडम ने ट्वीट किया है। इस पॉलिसी को बनाने से तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी डरती है। और उन्होंने तो 10% आरक्षण दिया था चुनाव से पहले पहाड़ियों को। तो ये किस तरह? देखिए ना, वही चीज कहने वाली बात ये है कि वो 10% दिया था। अगर मतलब कि 100% है, 100% में 10 यहाँ से यहाँ वहां गया, तो वो गया कहां से ये बताया जाए। ये नहीं बताया, क्योंकि आप जिस पार्टी की बात कर रहे हो जो सत्ता पाना चाहती थी, जिसको सत्ता की लालच सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, जो इतनी भूखी है कि सत्ता पाने के लिए जम्मू कश्मीर में कुछ भी कर सकती है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसने ये अपने हिसाब से एक नया जो 10% जो हमारा घटाकर कहीं और डाला, वो किस लिए डाला था? वो उनकी भलाई के लिए कम डाला था और अपनी भलाई के लिए ज्यादा डाला था, क्योंकि उनको पता है कि वो पीर पंजाल की बेल्ट में, आपको पता है ज्यादा, ये जितना भी कोटा मिला है, जितना 10% बड़ा है, उन लोगों को दिया गया। किस लिए दिया गया? मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए नहीं, वो उसने अपनी जीत के लिए, अपनी जीत वहां की 5-7 सीटें सुनिश्चित करने के लिए आपको वो 10% बढ़ाकर दिया। वो
लोग तो खुश होंगे, वो तो ढोल नहीं, नगाड़े से देखिए ना, वो तो नाचेंगे गाएंगे। देखिए जनाब, जिनको दिया और अच्छा नाचे गाए, इतना नाचे गाए, इतना नाचे गाए, जब वोट देने की बारी आई इनको बाहर निकाल दिया वहां से। इनको तो वहां पे मेरे खींच के एक सीट मिली है, वहां पे ये सब सीटें हार गए हैं, सबकी सब हार गए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कितना पाप करोगे ऊपर वाला तो देखता है ना। किसी का हक मारोगे, कोई तुम्हारा भी हक मारेगा, और वो मारा बड़े अच्छे तरीके से मारा। उसकी क्या हालत होगी पार्टी की, आज वो सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर होगी। कहने का मतलब ये है कि करा कराया सब कुछ झुचका है। जनरल कैटेगरी द कोर वोटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी गला काट दिया, किस लिए, सत्ता पाने के लिए। ऐसी है ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद आई जब एनसी ने क्या किया है, अपने मैनिफेस्टो में ये सब बातें कही हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे हम इंसाफ करेंगे। अब इनसे इंसाफ हो नहीं पा रहा, और ये कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी 10 दिन का समय मांग रहे हैं, कभी 5 दिन का समय मांग रहे हैं, और आज ट्वीट करके एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम कैबिनेट मीटिंग में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ऐसा क्या है जो हमें नहीं बता सकते तुम? कैबिनेट मीटिंग अब कब होगी? कहीं अब तो 5 साल मेरे ख्याल से होगी? 2005 साल के बाद इनकी कैबिनेट मीटिंग होगी, तो हम इसका इंतजार करते रहेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की जनरल कैटेगरी को कहना चाहता हूँ, ओपन मेरिट को ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमें जब भी जो कुछ भी मिला है, हमें लड़कर मिला है, मांगने से हमें कुछ नहीं मिला है, हमें लड़कर मिला है। इसलिए लड़ने को तैयार हो जाओ, और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है और उन सबको भी एक्सपोज करने के लिए तैयार हो जाओ। अब हल्ला बोल करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो ये ऐसे ही बार बार कहते रहेंगे कैबिनेट मीटिंग में ऐसा होगा ऐसा होगा। अगर नहीं होता तो आप सीधे बता दीजिए ना। ट्वीट के बाद युवाओं का रिएक्शन क्या है? युवाओं का रिएक्शन ये है, युवाओं ने ये कहा कि हमें बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। कैबिनेट मीटिंग कब होगी? 2029 में होगी। युवा तो ये भी कह रहे हैं 2029 में होगी कैबिनेट मीटिंग आपकी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपका असली चेहरा तो सामने आ गया। लोग क्या क्या लिख रहे हैं। नहीं तो फिर अब युवा फिर सड़कों पे उतरेंगे? युवा सड़कों पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? आज नहीं उतरेंगे तो कल उतरेंगे, जरूर उतरेंगे, क्योंकि हक मारा जा रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे आने वाली नस्लों का हक मारा जा रहा है। मेरी बात सुनिए, 70% पॉपुलेशन को आप 30% तक महदूद कर देंगे, और 30% को आप खुला छोड़ देंगे 70% में कंपटीशन करने के लिए। तो बताइए वो 70% वाला कहां पे जाएगा? उसके साथ धोखा है या नहीं है? उसके 90% को क्या करना? मैं कहता हूं 90 से भी ज्यादा नंबर ले लो। आज की डेट में तो ये हालत है, आप 90 से भी ऊपर जाओगे, बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई सरकारी जॉब में नौकरी मिल सके। ये तो आज हमारी हालत है। काबिलियत को मारा जा रहा है, और रिजर्वेशन के साथ कैटेगरी के, मतलब रिजर्वेशन बढ़ा बढ़ा के उन लोगों को आगे लाया जा रहा है जो लोग उसके काबिल नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि एक और लॉलीपॉप बच्चों को दे दिया गया है। अब इसको लेकर बच्चों का जो जवाब उस ट्वीट के नीचे आ रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि युवा जो है फिर हो सकता सड़कों पर उतरें। अब उतरेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे, लेकिन सरकार जिस तरह से ये माइंड गेम्स खेल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।